जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 107 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि पक्षीराज गरुड़ को काकभूषणी जी अपनी कहानी सुना रहे हैं जब वे अयोध्यापुरी में रहते थे, अयोध्या नगरी में रहते थे। बांधवों, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री हरि। हाँ तो बंधुओं, काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को अपनी कहानी सुना रहे हैं जब वे अयोध्या नगरी में रहते थे। वे तभी मनुष्य रूप में थे। एक समय की बात है, उस कलिकाल में एक बार अकाल पड़ा अयोध्या नगरी में। तब काकभूषणी जी कहते हैं, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। मैं सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर, कुछ समय बीतने पर, कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु, वो परमार्थ के ज्ञाता थे, वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। वे स्वामी, हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला, मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्मी को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी का सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उससे द्रोह करके तू सुख चाहता है। ब्राह्मण ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सर्प हो जाता है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी भी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य अपनी बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश कर देता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते,
कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा, न प्रेम ही अच्छा। दुष्ट से न कलह ही अच्छा और न प्रेम ही अच्छा। हे गोसाई, काकभूषणी जी कहते हैं, हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात कहते थे पर वे मुझे सुहाती न थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। अभिमान के मारे मैंने उठकर उसको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। महादेव जी, भगवान शिव उसको नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत दयालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे त्रियक यानी पशु पक्षी की योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। भगवान शिव शाप देते हैं। शिव जी का भयानक शाप सुनकर, शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। बंधुओं, अगर आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। अब 107 दोहा 107 ख के आगे, नमामि समईशन, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, माया आदि रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम, निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोती तमश्यम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुण सागर गुणगार संसार पारम न तो हम। निराकार ओंकार जी के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम,
संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकास गौरम गभीरम, तुषाराद्रिशंकास गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुर्णमौलिकलोलिनी चारु गंगा, लसभद्राल बलिंदु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरपूर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत्कुंडलम भ्रूषुनेत्रम विशालम, प्रसान्नं नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडलामालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, श्री चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हुए हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। परचटम प्रकष्ट प्रगलबलम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलम सुलपानिम, भजयम भवानी पतिम भावगम। रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड जन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद छंदो मोहापहारी, प्रसिद्ध परशुद्ध प्रभो मंथधारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंतर परिणय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम, न यावद उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति लोके परेवा नरानम, नवताउत्सुकम शांति संतापनाशम, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न ही उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर यानी हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जनाम योगम तपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शुंभुस्तुभ्यम,
जरा जन्म दुखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी का दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। हे, जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्रय अनुरागु। पुनि मंदिर नवबानी भई, द्विज बर बर मांगू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो, हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मों पर, जो प्रसन्न प्रभु मों पर, नाथ दिन पर नेहू। निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जर, तब माया बस जीव जर, संतत फिरई भुलान। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब, शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरहि काल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ब्राह्मण कहते हैं, शिव जी से विनती करते हैं, हे दिनों पर दया करने वाले शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए, इस पर कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद शाप से मुक्ति हो जाए। थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, यही पर होई परम कल्याणा। सोई करहु अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनी परहित सानी। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, ए मस्तु इति भई न भवानी। ए मस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए
जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, अब मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि किन यही दारुण पापा, यद्यपि किन यही दारुण पापा, मैं पुनि दिन को पकड़ी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियऊँ यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। आकाशवाणी, मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुजे मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विजय व्यर्थ न जाही, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस्य अवश्य यह पाही। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे भी प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापहि सोई। कब नहु जन्म मिटै ही नहीं ज्ञाना, कब नहु जन्म मिटै ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन परवाना, सुनहि शूद्र मम बचन परवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है उसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा सत्य वचन सुन। रघुपति पूरी जन्म तब भयऊ, रघुपति पूरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उड़ तोरे। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत दुज से बकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान ही जानना। इंद्रकुली से मम शूल विशाला, इंद्रकुली से मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र
मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक रखहूँ मन माही, अस विवेक रखहूँ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कुछ नाही, और एक आशीषा मोरी, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। वह अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव बचन हरसी गुण, सुनि शिव बचन हरसी गुण, मस्तु इति भासी, मोहि प्रबोधि गए उग्र शंभु चरण उड़ राखी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंदी गिरी जाई, प्रेरित काल बिंदी गिरी जाई, भयऊ मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सोतनु, तजऊ गए कुछ काल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया, बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरहूँ तजऊँ, जोई तनु धरहूँ तजऊँ, पुनिया नायास हरि जान, जिमिनु तन पट पहिरई, नर पहिरई पुराण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे हरिवाहन, काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी को, हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवम राखी श्रुति नित्य अरु, शिवम राखी श्रुति नित्य अरु, मैं नहीं पावा कलेश, यही विधि धरऊँ विविध तनु, ज्ञान न गए खगेश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरहूँ, त्रिजग देव नर जोई तनु धरहूँ, जह तह राम भजन अनुसरहूँ, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुड़ करे कोमल शील सुभाऊ। त्रियक योनि यानी पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, मुझे कभी नहीं भूलता। चरम दे द्विज के मैं पाई, चरम दे द्विज
कै मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण सुरती गाई। खेलऊँ तहूँ बाल कहन मीला करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैं अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा। समझाऊँ सुनाऊँ गुनाऊँ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई। केवल श्री राम जी के चरणों में हृदय लग गई। क खगेश अस कवन अभागी कहु कबेश अब कहु खगेश अस कवन अभागी। खरी सेव सुर धन हूँ त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। हारऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता भय काल बस जब पितु माता। मैं बन गए हूँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ। आश्रम जाई जाई सिरुनावऊँ। जब माता पिता कालवश हो गए यानी उनकी मृत्यु हो गई तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उनको सिर नवाता। बूझहूँ तीनहि राम गुण गाहा बूझहूँ तीनहि राम गुण गाहा। कहीं सुनऊँ हरषित खगनाहा सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा। अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी उनसे मैं श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ चला जाता था। छुटी त्रिविध सेना गाड़ी छुटी त्रिविध ईसना गाड़ी। एक लाल सा उड़ अति बारी रामचरण बारिज जब देखो रामचरण बारिज जब देखो। तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछऊँ सोई मुनि अस कहई
जही पूछऊँ सोई मुनिया से कही, ईश्वर सर्वभूत में अहई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उड़े अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरती करी, राम चरण मनु लागे, गुरु के वचन सुरती करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरऊँ, छन छन नव अनुराग, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं छन छन नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का जस गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनायूं, बचन कहूँ अति दीन, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बर की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दिन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय द्विजय, मोहि सादर पूछत भय द्विजय, आयु के ही काज, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? आप किस काम से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा कृपा निधि, तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया समझा कर कहिए। तब मुनि से रघुबीति गुण गाथा, तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड उपमा रहित है।
मन गोतित अमल अविनाशी, मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच बेगा वही बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवा कर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनि से परबीना। सोई उपदेश कहूँ करी दाया, सोई उपदेश कहूँ करी दाया, निज नैनन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह इससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए, वही उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियाऊँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथानुपा, मुनि पुनि कही हरि कथानुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। नेत्र भर के श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरपऊँ करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्ना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ह। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, जिसे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान न कहिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी, उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि, बारंबार सकोप मुनि, करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊँ विविध अनुमान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु,
क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जर जीव की ईश समान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस में रहने वाले परिच्छन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 111 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।